ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। इस समय आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं जो 4 जुलाई तक रहेंगे। तो इस समय हम जो भी पूजा पाठ करेंगे बच्चों के विवाह के लिए या और भी कोई दूसरी मनोकामना के लिए, तो वह मनोकामना बहुत जल्दी ही पूरी होगी हमारी। तो आज ऐसा ही एक बहुत ज़्यादा अचूक उपाय हम लेकर आए हैं कि आप इस उपाय को 4 जुलाई तक किसी भी दिन, जिस दिन आपको विश्वास जगे, जिस दिन आपकी श्रद्धा लगे, जिस दिन आपका मन हो, आप इस उपाय को कर सकते हैं 4 जुलाई तक। और 4 जुलाई वाले दिन भी कर सकते हैं इसे। तो देखेंगे इस उपाय को करने के बाद आपके यहाँ कितने रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे बच्चों के, अच्छे से अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे बच्चों के। आप जहाँ चाहते थे लड़की के लिए लड़का या लड़के के लिए लड़की, आपने पहले से देख रखी थी, आप चाहते थे कि वहाँ रिश्ता हो लेकिन हो ही नहीं पा रहा था, लाख प्रयास करने के बाद भी, तो आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद वहाँ से भी रिश्ता आएगा। या आप अपने से पहल करके वहाँ पर बात करेंगे तो 101% वहाँ से भी रिश्ता जुड़ ही जाएगा। और जो बच्चे प्रेम विवाह भी करना चाहते हैं और कई सालों से उनकी बातचीत चल रही है, माता पिता भी राजी हैं लेकिन शादी के योग बन ही नहीं पा रहे हैं, तो इस उपाय को करने के बाद उनके भी विवाह के योग बनेंगे और जल्दी से जल्दी उनके भी विवाह संपन्न होंगे। ऐसा है ये आज का चमत्कारिक उपाय है। इसे गुप्त नवरात्रि में 4 जुलाई तक, यानी 4 जुलाई वाले दिन तक कभी भी आप कर सकते हैं। इसको सुबह भी कर सकते हैं और यदि करें तो शाम को सूर्यास्त से पहले कर लें। वैसे सुबह करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अब करना क्या है कि हमने यह तो बता ही दिया है कि नवरात्रों में इसे किसी भी दिन 4 जुलाई तक किसी भी दिन आप कर सकते हैं। तो इसके लिए केवल और केवल आपको एक पान के पत्ते की ज़रूरत है और थोड़े से शहद की ज़रूरत है, 2 लौंग और 1 बतासा और 1 का सिक्का, मात्र इतने सामान की ज़रूरत है। और दीपक तो हम हमेशा ही बताते हैं कि कोई भी उपाय करते समय दीपक अवश्य जलाना चाहिए और पानी का कलश भी अवश्य ही रखना चाहिए। तो अब बताएंगे हम कि इस उपाय को कैसे करना है। इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं और जिन भी बच्चों के लड़के हों या लड़कियां विवाह हो नहीं पा रहे हैं लाख प्रयास करने के बाद भी, तो वह बच्चे भी इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा उपाय है, सरल उपाय है और कॉमन उपाय है। कुंडली दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इस उपाय में। तो अब हम बताएंगे कि आपको इस उपाय को कैसे करना है। तो नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी अच्छे अच्छे जो उपाय हम लाते हैं वह आप लोगों तक सरलता से पहुंच सकें। वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी उपाय को देख के लाभ उठा सकें और वीडियो को लाइक करिएगा। अब चलते हैं अपने उपाय की तरफ और बताते हैं कि इस छोटे से और सरल और चमत्कारिक उपाय को आपको कैसे करना है, ताकि इस उपाय को करके जल्दी से जल्दी जो माता पिता परेशान हैं, बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके बच्चों के विवाह, लड़के हों या लड़कियां, जल्दी से संपन्न हों। तो करना क्या है, किसी भी दिन जिस दिन आपका मन करे सुबह के समय आप 1 पान का पत्ता ले लीजिए और पान के पत्ते पर चिकनी साइड, जो चिकनी साइड होती है उस साइड जो शहद हमने बताया है उससे, और अपनी जो पहली उंगली आपकी होती है इंडेक्स फिंगर जिसे कहते हैं, अंगूठे के पास वाली उंगली, और उससे शहद लेके पूरी चिकनी साइड आप लेपन कर लीजिए शहद का। एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए, उसमें पहले पान का पत्ता रखिए, चिकनी साइड फिर उसके शहद से लेपन करिए अपनी इंडेक्स फिंगर से, और उसके बाद एक बतासे में 2 लौंग चुबो के, 2 लौंग, बतासा ऐसा होना चाहिए जिसमें हल्के हल्के छेद जैसे होते हैं, तो उसमें 2 लौंग लगा के उस पान के पत्ते के ऊपर रख लीजिए और 1 का सिक्का रख लीजिए जो बहुत ज़रूरी है सिक्का। और यह सब रखने के बाद आप अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए, देसी घी का एक दीपक बना के और वह प्रज्वलित कर लीजिए और 1 लोटे में जल रखकर बैठ जाइए। अब बैठने के बाद आपको क्या करना है कि क्योंकि उपाय माता रानी का है, नवरात्रे चल रहे हैं, इसीलिए हमने बहुत ही यह गुप्त उपाय है, इसे चुपचाप बिना किसी से बोले वाले इसे करना है। और इस समय पे क्योंकि गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं तो यह उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है और चमत्कारिक है।
तो अब फिर उस प्लेट में जिसमें पान का पत्ता रखा है, जिस पे हमने कहा लौंग बतासे में चुबो के रख लिए, एक का सिक्का रख लिया, अब उस प्लेट को सबसे पहले घी का दीपक आप प्रज्वलित करिए अपने भगवान के आले में, और उसके बाद उस पूरी प्लेट को उठा लीजिए अपने हाथ में जिसमें पान का पत्ता रखा है और जो बतासा और जो लौंग रखी है, और उसे उठाने के बाद फिर आप सबसे दो शब्द गणेश जी महाराज से बोलिए, क्योंकि कहते हैं कि पूजा करते समय सबसे पहले गणेश जी से ही प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद फिर माता रानी से आप प्रार्थना करिएगा मन ही मन अपने बच्चों के विवाह के लिए, और प्रार्थना खूब अच्छे से जब आपकी हो जाए तो फिर एक मंत्र बता रहे हैं, उसको आप 11 बार आप बोलिएगा, और वह मंत्र है ओम क्लीम कालिकाय नमः। ओम क्लीम कालिकाय, ये काली जी का मंत्र है, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक मंत्र है। आप इसे 11 बार बोलिएगा, और 11 बार बोलने के बाद फिर आपको क्या करना है कि वे पूरी ही प्लेट को लेके आप कहीं भी आपके आसपास दुर्गा जी का मंदिर हो, आप वहाँ पहुँच जाइए, और वह जो पान का पत्ता है वह अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोलकर, जिस पर बताशा रखा है, एक का सिक्का रखा है, और माता रानी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। और समर्पित करने के बाद वहाँ भी थोड़ी सी प्रार्थना करके अपने बच्चों के विवाह के लिए, और फिर घर आ जाइए। और घर आने के बाद आप जो कलश है पानी का, उस कलश का पानी किसी या तो तुलसी जी के क्यारे में डाल दीजिए, या अपने घर में आपके पेड़ पौधे हों तो वहीं सिरा दीजिए, और यदि पेड़ पौधे घर में ना हो तो अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ डाल दीजिए। ऐसे करके आपका उपाय पूरा संपन्न हुआ। आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद इतने अच्छे से अच्छे रिश्ते आपके यहाँ आना शुरू हो जाएंगे, और खुद आप सोचेंगे कि अब हम कहाँ रिश्ता करें और कहाँ ना करें। इतनी जल्दी हाँ होगी, और जल्दी से जल्दी आपके बच्चों के विवाह संपन्न होंगे। ऐसा चमत्कारिक उपाय है ये। इस उपाय को करिए, और इसका उपाय को ज़रूर से करिएगा, और इसका लाभ उठाइएगा। धन्यवाद।